नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 16। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 16 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अनुसार हमें एक मीनार दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। ठीक है, और उस बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो हमें ये पता करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमें 6 मीटर दिया है और हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है और प्रश्न संख्या है 16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको अलग से एक ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और इस पर हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये मेरा जो है एक मीनार है। ठीक है, क्या है? मीनार है और मीनार का ये जो है आधार है। ठीक है, चलिए इस आधार से 4 मीटर की दूरी पर, ठीक है, कितना है? 4 मीटर है इस आधार से इस बिंदु तक का। ठीक है, और 9 मीटर है दूसरे बिंदु तक का। ठीक है, यानी कि 9 मीटर है यहाँ से। ठीक है, तो 9 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे कि हम इस शिखर से इस बिंदु को मिला लेंगे और फिर इस शिखर से इस बिंदु को मिला लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको मिला लेते हैं। हमने इस लाइन को मिला लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इसको मिला लेंगे। ठीक है, मिला लिया है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पूर्ण रूप से फिगर बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके नाम को लिख लेंगे, यानी कि ए है और इसको हम लिख लेते हैं बी, इसको कर देते हैं सी और यहाँ पर हो जाएगा डी। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग होता है। ठीक है, यानी कि दो कोणों का योग। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और एक होता है संपूरक। ठीक है, तो संपूरक का मतलब ये होता है कि दो कोणों के योग 180 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, पूरक कोण से संबंधित इस प्रश्न में कहा जा रहा है, तो हम पूरक कोण को ही समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पूरक कोण में अगर एक कोण ठीठा हो, ठीक है, तो दूसरा कोण क्या होता है? 90 माइनस ठीठा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोण को हम जोड़ें तो हमारे पास में 90 डिग्री आ जाना चाहिए। ठीक, और अगर एक कोण को हमने ठीठा मान लिया है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? जब 90 में से ठीठा को घटा देंगे तो जो आएगा वो मेरा दूसरा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा है पूरक कोण। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ठीठा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 माइनस ठीठा हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिगर मेरा पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर के कुछ स्टेटमेंट को लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि माना के ए बी एक भवन है। ठीक है, ए बी क्या है? एक भवन है। ए बी एक भवन है और मीनार के आधार मेरा बी है। तो इस मीनार के आधार यानी कि बी से 4 मीटर सी है और इस बी से डी जो है 9 मीटर है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख लेंगे। ठीक है, और मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर
की दूरी, ठीक है, पर दो बिंदु है। कितना बिंदु है? दो बिंदु है। एक बिंदु है सी और दूसरा बिंदु है डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी लिख लेंगे जो क्रमशः सी और डी है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि उन्नयन कोण क्या है मेरा? पूरक है, ठीक है। उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। क्या कोण है? पूरक कोण है। तो यहाँ पर जो है ए डी बी क्या है? थीटा है। और दूसरा क्या है? ए सी बी 90 माइनस थीटा है। तो इस चीज़ को हम लिख लेंगे। इसीलिए कोण ए डी बी बराबर कितना है? थीटा है। तथा कोण ए सी बी बराबर 90 माइनस थीटा है। इन दोनों कोण को हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। आप चाहे तो पहले ए सी बी में भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे ए डी बी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी है, ठीक है, डी बी में। तो जो चीज़ हमें दिया है उसको हम लिख लेंगे और जो चीज़ नहीं दिया है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि इस फिगर में इस ए बी का मान हमें पता करना है कि 6 मीटर है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर बी डी का मान दिया है 9 मीटर। तो इन दोनों चीज़ को लिख लेंगे और फिर यहाँ पर हमें थीटा दिया गया है, हम इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर वाट कर देंगे, हमको पता करना है। और यहाँ पर लिख देंगे बी डी बराबर 9 मीटर। और कोण यहाँ पर दिया है ए डी बी बराबर, कोण ए डी बी बराबर थीटा डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है कि जिसका मान हमें निकालना होता है और जिसका मान हमें दिया होता है उन दोनों का हम संबंध बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बटा बी डी, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि चूंकि यहाँ पर थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाला जो भुजा है वो मेरा पी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बी डी जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ए बी को हम पी लिख सकते हैं और बी डी को बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर पी और बी डी को लिखेंगे बी, ठीक है। और आपको पता है कि पी बटा बी बराबर होता है tan थीटा। यहाँ पर हमें थीटा का मान थीटा ही दिया है, इसीलिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बटा बी डी बराबर tan थीटा। और आप चाहे तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर बी डी का मान हमें 9 दिया है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी बटा 9 बराबर tan थीटा, ठीक है। फिलहाल इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बी बराबर हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो ए बी बराबर लिख देंगे वाट। और यहाँ पर बी सी बराबर दिया है 4 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी बराबर 4 मीटर। और यहाँ पर हमें कोण दिया है 90 माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें ए बी का मान नहीं दिया है और बी सी का मान 4 मीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का संबंध बना देंगे, ठीक है। यानी कि ए बी बट्टा हम बी सी कर सकते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर बी सी का मान 4 मीटर दिया है, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 4 मीटर। और यहाँ पर जो ए बी है पी है, तो हम ए बी के स्थान पर पी लिख देंगे। और यहाँ पर बी सी जो है मेरा बी है, ठीक है। और बी का मान है 4, तो पहले हम बी लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बी, तो पी बटा बी बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। चलिए, अब इसको हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। यानी कि ए बी का मान हमें नहीं पता है, तो हम लिख देंगे ए बी बट्टा, और बी सी का मान हमें दिया है 4 मीटर, तो हम लिख देंगे 4 बराबर tan थीटा। और थीटा का मान हमें दिया है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 माइनस थीटा डिग्री कर देते हैं।
चलिए कि आपको पता है कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। तो इसको हम कोट में बदल देंगे, यानी कि ए बी बट्टा 4 बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे कि इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुना करने पर समीकरण 1 मेरा कितना है, तो आपको पता है कि समीकरण 1 मेरा है ए बी बटा 9 बराबर टेन थीटा। तो हम टेन थीटा को गुना करेंगे यहाँ कोट थीटा में। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टेन थीटा गुने कोट थीटा। और टेन थीटा का मान कितना दिया है, तो टेन थीटा का मान दिया है हमको ए बी बटा 9 गुने और कोट थीटा का मान हमें दिया है ए बी बटा 4। ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर कटने वाला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना कर देंगे। यानी कि ए बी में गुना करेंगे ए बी से तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और 9 में गुना करेंगे 4 से तो 9 चौका 36 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ए बी बराबर रूट में आ जाएगा 36 और 36 का जब रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर ए बी का मान कितना आया है, 6 आ गया। और ए बी मेरा क्या था, तो ध्यान दीजिए कि ए बी जो मेरा था मीनार की ऊंचाई है। ठीक है। और हमें यही प्रूव करना था कि ए बी की ऊंचाई जो है 6 मीटर है या नहीं। ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ठीक है। और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।